हेलो एवरीवन, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। बहुत ही शानदार और जानदार टेस्ट है ये, ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। इस टेस्ट के अंदर टोटल 25 क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस टेस्ट के बाद में आप सभी मुझे अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपका इस टेस्ट के अंदर कितना स्कोर रहा। मैं आपको बता दूं, मैथ, रीजनिंग और साइंस की क्लास आपको बहुत जल्द मिल जाएंगी। टॉपिक वाइज सारी की सारी क्लासेस आपको एएस ऑनलाइन क्लासेस पे मिल जाएगी, तो जुड़े रहिएगा। दोस्तों, चलते हैं क्लास की तरफ। आज की क्लास का सवाल नंबर 1, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? ऑप्शन ए नंदलाल बोस, ऑप्शन बी जेमिनी रॉय और ऑप्शन सी अवनिंदर नाथ ठाकुर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी का आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए, अवनिंदर नाथ ठाकुर। एकदम सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी द राइट आंसर सवाल नंबर 1 के लिए। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल क्या है? मार्च से अप्रैल, ऑप्शन बी जनवरी से जून और ऑप्शन सी फरवरी से अप्रैल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। आप सभी के सभी आंसर करके बताएंगे। आपका आंसर ऑप्शन बी जनवरी से जून एकदम सही जवाब रहेगा, जनवरी से जून। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3, मुगल शासक ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? किस मुगल शासक ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, शाहजहां। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शाहजहां आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। दोस्तों, सवाल नंबर 4 ये आपकी स्क्रीन पे। हैजा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? बात करी जा रही है हैजा की। हैजा किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी का आंसर ऑप्शन ए आना चाहिए, जीवाणु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। दोस्तों, हैजा, निमोनिया, टाइफाइड ये सब जीवाणु से होते हैं, लेकिन बात करी जाए विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, तो एड्स, पोलियो, डेंगू इस टाइप के जो रोग होते हैं वो सब किससे होते हैं? विषाणु से। बात की जाए कवक की, तो कवक से कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों? गंजापन, खाज, खुजली इस टाइप के रोग किससे होते हैं? कवक से। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5, प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एरर, ऑप्शन ए वेटिंग, ऑप्शन बी एरर, ऑप्शन सी एग्जीक्यूशन टाइम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी का आंसर आना चाहिए, प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या होता है? ऑप्शन सी एग्जीक्यूशन टाइम। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? ऑप्शन सी, ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी बढ़ईगिरी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? ऑप्शन बी व्यापार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, व्यापार सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन नहीं है? ऑप्शन ए हेमेटाइट, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी क्रायोलाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी क्रायोलाइट। क्रायोलाइट के अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं होता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 8, ज्वालामुखी सक्रियता के द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? ज्वालामुखी सक्रियता के कारण किस प्रकार की झील बनती है दोस्तों? ऑप्शन ए लैगून झील, ऑप्शन बी क्रस्ट झील, ऑप्शन सी ज्वालामुखी झील और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी का आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए, ज्वालामुखी झील। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब रहेगा, ज्वालामुखी सक्रियता के कारण ज्वालामुखी झील बनती है। लोनार झील आपका एकदम सही एग्जाम्पल रहेगा। लोनार झील एक ज्वालामुखी सक्रियता से बनी हुई झील है। अगर पूछा जाए किस राज्य में है, तो आपका आंसर एकदम महाराष्ट्र राज्य आना चाहिए। कहां पे है? महाराष्ट्र के अंदर में। बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ स्थल है, यह किस राज्य में पड़ता है? यह किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, केरल में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, केरल में। सबरीमाला जो पड़ता है कहां पे है? केरल के अंदर पड़ता है दोस्तों।
बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। सियोल किसकी राजधानी है? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। सियोल किसकी राजधानी है? दक्षिण कोरिया की। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा दोस्तों। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बात की जाए यूएई, संयुक्त अरब अमीरत की, तो यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। बात करी जाए इटली की, इटली की राजधानी क्या है दोस्तों? रोम। रोम आपका एकदम सही जवाब रहेगा। इटली की राजधानी क्या है? रोम। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रजत युगीन सभ्यता, ऑप्शन बी स्वर्ण युगीन और ऑप्शन सी कांस्य युगीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। तो आपका एकदम सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, कांस्य युगीन के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से। बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। द सीक्रेट ऑफ नागास के लेखक कौन है? द सीक्रेट ऑफ नागास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का आंसर ऑप्शन ए आना चाहिए, अमीश त्रिपाठी। ये एक जो नागा बाबा होते हैं उनके ऊपर लिखी हुई किताब है जिसे अमीश त्रिपाठी जी ने लिखा है। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए मुगल राजवंश ने, ऑप्शन बी मौर्य राजवंश ने, ऑप्शन सी चोल राजवंश ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सभी को याद आना चाहिए सांची। सांची के अंदर क्या ज्यादा मिलते हैं? स्तूप। और स्तूपों का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। अशोक, और अशोक किस राजवंश राजवंश से संबंधित थे? मौर्य राजवंश। तो आप सभी का आंसर बी आएगा, मौर्य राजवंश। आप सभी का आंसर ऑप्शन बी आना चाहिए, मौर्य राजवंश। अगर पूछा जाए कि सांची जो है किस राज्य में पड़ता है, अगर पूछा जाए कि सांची किस राज्य में पड़ता है, तो आप सभी का आंसर क्या आएगा? सांची किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? आप सभी का आंसर आना चाहिए एमपी। सांची एमपी के अंदर पड़ता है, मध्य प्रदेश के अंदर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। सवाल नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चमचार कूट किस राज्य का त्योहार है? चमचार कूट किस राज्य का त्योहार है? ऑप्शन ए मणिपुर का, ऑप्शन बी मिजोरम का, ऑप्शन सी मेघालय का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है आपका दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। सभी के सभी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे। आप सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों ऑप्शन बी, मिजोरम का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मिजोरम का। चमचार कूट किस राजवंश का त्योहार है? किस राज्य का त्योहार है? मिजोरम का। बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन सी सर्किट रेखा और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, रेड क्लिफ रेखा। अगर बात की जाए ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, तो ये भारत और चाइना के बीच में है मैकमोहन रेखा। अगर सर्कुलेट रेखा की बात की जाए तो ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन जहां पे ये बनती है गुजरात राज्य के, सॉरी आपका ये पड़ती है गुजरात राज्य के पास में, लेकिन वो एक विवादित क्षेत्र है। पूरा किसका क्षेत्र है? विवाद का क्षेत्र है, इसलिए इसका सटीक आंसर रेड क्लिफ रेखा रहेगा। लेकिन सर्कुलेट भी भारत और पाकिस्तान की ही सीमा है, जहां पे बनती है वो एक विवादित क्षेत्र है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बद्रीनाथ, ऑप्शन सी कटक और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। आप सभी का आंसर आना चाहिए कटक, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। अगर पूछा जाए कोटा किस राज्य में है, तो आप सभी का आंसर राजस्थान आना चाहिए। बात की जाए बद्रीनाथ की, बद्रीनाथ कहां पे है? उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए कि कटक किस राज्य के अंदर है, कटक अगर राज्य पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा उड़ीसा राज्य के अंदर। और उड़ीसा राज्य की बात की जा रही है तो वहीं पे महानदी, महानदी पे उड़ीसा राज्य में ही आपका क्या है? आपका कौन सा बांध है? आप सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, कौन सा बांध है? आप सभी का आंसर आना चाहिए हीराकुंड बांध कहां पे है? महानदी के ऊपर है, जो उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, कटक। बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है?
किस सूची में शामिल है? ऑप्शन ए राज्य सूची, ऑप्शन बी समवर्ती सूची, ऑप्शन सी संघ सूची और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी, समवर्ती सूची में शामिल है। अगर पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आप सभी का आंसर कितना आएगा? 8 अनुसूचियां थी। अगर पूछा जाए वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूची है। और 7वीं अनुसूची में कितने भाग हैं? 3 भाग, एक है राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची। तो बात की जाए संघ सूची की, तो संघ सूची में कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार। अगर बात की जाए राज्य सूची पे कौन कानून बनाता है, तो राज्य सरकार। और समवर्ती सूची की अगर बात की जाए, तो समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। सवाल नंबर 18, देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी शिव नारायण परमहंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी का आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए, शिव नारायण परमहंस। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों शिव नारायण परमहंस ने देव समाज की स्थापना की थी। आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस समय पे की थी, वो वर्ष कौन सा था। ठीक है, आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे शिव नारायण परमहंस जी ने देव समाज की स्थापना किस वर्ष में की थी। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ओ ब्लॉक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सभी का आंसर ऑप्शन बी आना चाहिए। ऑप्शन बी एकदम सही जवाब रहेगा। एस ब्लॉक कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक। बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसकी खोज के लिए नोबेल मिला था? किसकी खोज के लिए? ऑप्शन ए है आपका जेनेटिक की खोज के लिए, ऑप्शन बी रक्त समूह की खोज के लिए, ऑप्शन सी डीएनए की खोज के लिए, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को ऑप्शन ए जेनेटिक की खोज के लिए क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। अगर पूछ लिया जाए कि किस वर्ष मिला था, तो 1968। 1968 आप सभी का एकदम सही जवाब रहेगा कि 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था जेनेटिक की खोज के लिए। बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 की तरफ। शहद का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी फ्रक्टोज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का आंसर आना चाहिए 21 का फ्रक्टोज। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, फ्रक्टोज। शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रक्टोज। बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर पानी उबलता है? केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर पानी उबलता है? ऑप्शन ए 737 केल्विन पे, ऑप्शन बी 373 और ऑप्शन सी 210 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता होगा, अगर बात की जाए सेल्सियस पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है। अगर बात की जाए फारेनहाइट की, तो 212 डिग्री फारेनहाइट में पानी उबलता है। लेकिन बात करी जा रही है केल्विन की, तो केल्विन की बात करी जा रही है, तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी 373 डिग्री केल्विन पे पानी उबलता है। आप सभी को पता चल गया। इस डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस पे, अगर फारेनहाइट में पूछा जाए तो 212 डिग्री फारेनहाइट पे, अगर केल्विन में पूछा जाए तो 373 डिग्री केल्विन पे आपका पानी उबलेगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ब्रुसेल्स, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता होना चाहिए ऑप्शन ए ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स के अंदर है। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते सवाल नंबर 24 की तरफ। किसे ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 में सम्मानित किया गया है? 2021 में ऑप्शन ए दिनेश सहारा, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। आप सभी का आंसर आना चाहिए। जो बच्चे अमिताभ बच्चन आंसर लगाएंगे एकदम गलत हो जाएगा, शाहरुख खान भी एकदम गलत हो जाएगा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दिनेश सहारा जी को ये पुरस्कार मिला है। ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? दिनेश सहारा जी को। किसके लिए? ये पीली क्रांति से जुड़े हुए हैं।
ये पीली क्रांति से जुड़े हुए हैं, उसी के लिए इनको ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ। ये इस सेट का आखिरी और अंतिम सवाल है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून को, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर को, ऑप्शन सी 10 जून को, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं। अब सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 8 अक्टूबर को कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 अक्टूबर को। आप मुझे सभी के सभी कमेंट करके बताएंगे कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी। स्थापना की बात करी जा रही है दोस्तों, तो आप सभी का आंसर कितना होना चाहिए? 1932। 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इस सेट के अंदर टोटल 25 क्वेश्चन थे, सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए। आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा, इस पूरे सेट के अंदर आपका स्कोर कितना रहा। दोस्तों बहुत ही जानदार और शानदार टेस्ट था ये। आप सभी एक प्रैक्टिस सेट रोज लगाएं जब तक आपका पेपर है। 22 तारीख से, 22 फरवरी से आपके रेलवे ग्रुप डी के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक आप जीएस जीके का एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट आपको रोज डेली एएस ऑनलाइन क्लासेस पे मिल जाएगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइएगा। एएस ऑनलाइन क्लासेस पे आपको एक प्रैक्टिस सेट जीके एंड जीएस का डेली मिल जाएगा। दोस्तों बात की जाए मैथ की, तो मैथ की आपको टॉपिक वाइज क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करवा दी जाएंगी। रीजनिंग की भी बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट करवा दी जाएगी। साइंस की भी अगर आप चाहते हैं तो टॉपिक वाइज क्लास करवा दी जाएगी। अगर चाहते हैं कि ये सेट के अंदर कवर करवा दिया जाए तो सेट के अंदर भी आपके पेपर से पहले पहले सारा साइंस कवर करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सारा सिलेबस आपको पेपर से पहले करवा दिया जाएगा। दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी के सभी इस वीडियो को अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहला काम रहेगा आपका चैनल को सब्सक्राइब करना। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।